साल से आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जी जिससे आप ये अशुद्ध चीजें खाते थे। जी। मैं जब 3 साल की थी तब से ये अटैक मेरे ऊपर होने शुरू हो गए थे। मैंने मिट्टी से स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने कागज़ खाने स्टार्ट किए, हालेलुया। उसके बाद फिर मैंने लकड़ी खाने स्टार्ट की, उसके बाद फिर मैंने कपड़े खाने स्टार्ट किए। ऐसे हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ, ऐसे ही मैं ये चीज़ें खाती थी कि इन चीजों को खाने की वजह से आप बीमार रहना स्टार्ट हो गए। जी। बहुत पेन में भी थी, पर मैं फिर भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रही थी। मेरा कोई भी जोर नहीं चल रहा था, इन चीज़ों को मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। और जब मेरे ऊपर ले हैंड हुआ तो खुदा की आत्मा ने मुझे छुआ। जब मैं घर गई, घर जाने के बाद इतनी मिट्टी मेरे घर में पड़ी थी, मैंने खरीद के रखी थी, और जब मैं गई मेरा बिल्कुल उसको खाने का मन नहीं किया। सिस्टर क्या नाम है आपका? सबको जैम से कि मेरा नाम ग्रेस गगन है। कहाँ से आए हैं सिस्टर आप? मैं रोपड़ से आई हूँ। क्या गवाही है सिस्टर आपके जीवन की? अपनी गवाही को बताइए। मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मुझे 19 साल पुरानी अशुद्ध दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। कि पिछले 19 साल से आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जी जिससे आप ये अशुद्ध चीजें खाते थे। जी। आप अपनी गवाही को सिस्टर पूरे विस्तार के साथ बताइए कि कौन कौन सी अशुद्ध चीजें आप खाते थे, क्या क्या आपके साथ होता था। हालेलुया। मैं जब 3 साल की थी तब से ये अटैक मेरे ऊपर होने शुरू हो गए थे, हालेलुया। जब मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे अटैक्स में मेरे ऊपर बढ़ते गए। जैसे जब मैं छोटी थी, 3 साल की उम्र में मैंने मिट्टी खाना स्टार्ट किया था। उससे जैसे जैसे मेरी एज में मैं फिजिकली ग्रो करती गई वैसे वैसे ये दुष्ट आत्माओं के अटैक्स भी मेरे ऊपर बढ़ते गए। जैसे कि मैंने मिट्टी से स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने कागज़ खाने स्टार्ट किए, हालेलुया। उसके बाद फिर मैंने लकड़ी खाने स्टार्ट की, उसके बाद फिर मैंने कपड़े खाने स्टार्ट किए। ऐसे ऐसे ये अटैक्स होते थे मेरे ऊपर। और जब मैं ये चीज़ें खाती थी तो मेरे शरीर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा इन चीज़ों का। तो मैं जो ये चीज़ें खाती थी, मेरी फैमिली मुझसे दुखी थी, हालेलुया। तो वो मुझे बहुत टोकते थे कि मैं ये चीज़ें क्यों खाती हूँ। इवन दैट मैंने अपनी सिस्टर्स के सर्टिफिकेट्स जो होते, मैंने अपने फादर के सर्टिफिकेट्स जो थे उनकी फ़ाइल में, वो मैंने घर के नक्शे जो थे मैंने सब खा लिए थे। मैं इतना अटैक मेरे ऊपर था कि मैं जब भी छोड़ने की कोशिश करती थी तो मैं छोड़ नहीं पाती थी इन चीज़ों को। जब भी कोशिश करती तो ये अटैक और ज़्यादा बढ़ जाते थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिस्टर आप बता सकते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में आप ये चीज़ें लेते थे और दिन में कितनी कितनी देर बाद आप इन चीज़ों को आपका खाने का मन करता था? जब मैं कपड़े खरीदने जाती थी पहनने के लिए, तो पहनने के बारे में तो मैं उनको बाद में सोचती थी, पहले मैं उनको खाने के बारे में सोचती थी। मैं छिप कह ले तो मैंने ये छिप के खाना शुरू किया था। मेरे फैमिली को जब ये पता चला तो वो मुझे कपड़े दिलाने में उन्होंने बंद कर दिए थे। मैं इतने कपड़े खाने स्टार्ट कर दिए थे मैंने। जब मुझे कपड़े नहीं मिलते तो मैं अपनी बहनों के खाने लग जाती थी। वो मुझसे बहुत परेशान थे। और जब मैं कागज़ खाती थी तो मैं इतनी मोटी मोटी दो कॉपीज मैं खा लेती थी पूरे दिन में, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी। खाने की जगह इन चीज़ों को मैं लेती थी। तो जो मिट्टी थी वो मैं 50 रुपए की लेके आती थी, वो इतनी आ जाती थी और वो मैं पूरा हफ्ता उसको ख़त्म कर देती थी। उसके बाद लकड़ी भी खाती थी मैं। जैसे हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ, ऐसे ही मैं ये चीज़ें खाती थी। और जैसे कि एक व्यक्ति को खाना जब खाता है, हालेलुया, उसको लगता है, पर मैं ये चीज़ें खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खाना ही खा रही हूँ, ऐसा मुझे फील होता था। तो सिस्टर आगे आपने बताया कि इन चीज़ों को खाने की वजह से आप बीमार रहना स्टार्ट हो गए जी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहनी शुरू हो गई जी, आपके पेट में इन्फेक्शन हो गई जी, और आपको पीरियड्स भी जो थे वो इर्रेगुलर रहने स्टार्ट हो गए। तो सिस्टर आप बताएं कि जब आपको पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी फिर? जब मैं पीरियड्स होते थे, जब मुझे वैसे तो इरेगुलर थे, पर इन केस जब मुझे आ भी जाते थे तो इतने बड़े बड़े क्लॉट्स पीरियड्स के दौरान मुझे आते थे। तो मैं बहुत पेन में भी थी, पर मैं फिर भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रही थी। मेरा कोई भी जोर नहीं चल रहा था, इन चीज़ों को मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। और मुझे ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बेड के ऊपर थी और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप में ब्लड की भी कमी है। सीधा 11 ग्राम से सीधा मेरा ब्लड 8 ग्राम और इससे भी कम हो गया था एक टाइम के ऊपर। और जब ये
मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी मुझे रहती ही थी। मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि मेरे पेट के ऊपर स्वेलिंग हो गई थी और मेरे फेस के ऊपर ये एरियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। लोगों को देखने में लगता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में वो चीज़ों का, अशुद्ध चीज़ों का इफेक्ट था मेरे ऊपर। तो सिस्टर आपने बताया कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, तो उस समय जैसे आपकी फैमिली भी आपको रोकती थी, तो आपका मेंटल स्टेटस क्या था? मतलब आप क्या सोचते थे उस समय, क्या फील करते थे? मेरी फैमिली जब मुझे रोकती थी तो मुझे बोलती थी कि शुद्ध चीज़ें खानी बंद कर दे, क्योंकि तू मर जाएगी। जैसे तू खा रही है, जैसे खाना लोग खाते वैसे मैं खाती थी, जैसे तू खा रही है तू मर जाएगी। तो मैं उनको बोलती थी कि मुझे मरना ही है, मेरी लाइफ पूरी ख़राब हो चुकी है, अब मुझे नहीं जीना है, मैं इन चीज़ों को खा के ही मर जाऊँगी, अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँगी, मैं बिल्कुल मर जाऊँगी, मुझे नहीं जीना है। मैं ऐसे सुसाइडल थॉट्स मेरे अंदर, मेरे माइंड के अंदर ये फाइट चलती ही रहती थी। और जब मैं इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश भी करती थी ना, तब डेविल आता था और मुझसे फाइट करता था और मुझे कहता था कि जो अंदर जाता है वो शुद्ध नहीं करता, पर जो बाहर आता है वो शुद्ध करता है। जब वो ये वचन के द्वारा मेरे साथ फाइट करता था कि, तो मैं फिर से और ज़्यादा खाने लग जाती थी और ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा देती थी उन चीज़ों की। जब मैं मसीह में आई, जब मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया, तो मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर हुआ कि परमेश्वर इतने लोगों को आज़ाद करता है, तो परमेश्वर मुझे भी आज़ाद करेगा। हालेलुया। और सिस्टर 16 अगस्त 2023 को विश्वास के साथ आप चर्च में आए और आप कलीसिया में खड़े हुए थे और परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। तो सिस्टर जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तो क्या फेथ था आपके अंदर कि विश्वास के साथ आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? जब मुझे चर्च आना था उससे एक दिन पहले मेरी हेल्थ ऐसी थी कि मैंने इतनी मोटी कॉफ़ी खा ली थी, और जब मैंने वो खाई मेरा पेट इतना स्वेल्ड हो चुका था, जब मैं सो ही नहीं पाई उसके लेहन के एक दिन पहले मैं बिल्कुल सो नहीं पाई, और मेरे ऊपर इतना अटैक बढ़ गया था कि मेरी बॉडी मुड़ने लग गई, मेरी बॉडी बहुत मुड़ गई थी। पर मैं फिर भी उस अटैक के अंदर बोल रही थी कि खुदा कल मुझे छुटकारा देगा। 16 तारीख खुदा ने मेरे लिए ठहराई है, बड़ी मीटिंग है और मुझे खुदावंद छुटकारा देगा। और सचमुच परमेश्वर ने मेरे मुंह के अंगीकार को देखा, मेरे फेथ को देखा, और खुदा ने उस वक्त अपने दास को आत्मा की अगुवाई के द्वारा मेरे पास लेके आए। और जब मेरे ऊपर ले हैंड हुआ तो खुदा की आत्मा ने मुझे छुआ। जब मैं घर गई, घर जाने के बाद इतनी मिट्टी मेरे घर में पड़ी थी, मैंने खरीद के रखी थी, और जब मैं गई मेरा बिल्कुल उसको खाने का मन नहीं किया, मैंने खाई नहीं। और मैं हैरान थी, मेरी फैमिली भी बहुत हैरान थी कि तू इतनी क्रेविंग तुझे होती थी, तो खाने की जगह इन चीज़ों को लेती थी, कि तू कैसे एकदम से छोड़ दिया तूने। और वो बिल्कुल हैरान थे, और मैं परमेश्वर का बहुत थैंक्स करती हूँ कि खुदा ने मुझे डिलीवर किया। तो सिस्टर कितना टाइम हो गया अब आप बिल्कुल फ्री हैं? मुझे 19 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ।